चेहरा है, मधम मधम तेरी गीली हंसी। सुरों के सरताज जिनकी सुरीली आवाज ने सुनने वालों को कभी हंसाया, कभी रुलाया, तो कभी उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक पद्मश्री से सम्मानित एक वर्सेटाइल कलाकार जिसकी आवाज बॉलीवुड में कई सुपरस्टार की नींव रखी और फिल्म इंडस्ट्री में जिन्हें मॉडर्न रफी के टाइटल से नवाजा गया। 11 बजे या 12 बजे, 11 बजे या 12 बजे। रॉक स्टाइल गाने हो, रोमांटिक या फिर देशभक्ति जज्बे से लबरेज गाने हो, भजन रहे हो या फिर गजल, इन्होंने संगीत की इन सभी विद्याओं में जबरदस्त अंदाज में गाने गाए और सबको अपना कायल बना दिया। हवा कुछ हाले हाले, जुबां से क्या कुछ बोल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने टैलेंटेड और वर्सेटाइल सिंगर होने के बावजूद क्यों इन्हें चाय की मक्खी की तरह निकाल दिया गया? हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे। क्या आप मानेंगे कि कभी इनका सिर मुंडवाने का फतवा जारी कर दिया गया? और क्या आप यकीन करेंगे कि कभी इन्होंने पाकिस्तानी होने की ख्वाहिश जारी की, तो कभी मस्जिद और काली माता पर विवादित बयान देकर लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद इन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को कोसकर अपनी भड़ास निकाली? अभी मुझ में कहीं। और आखिर क्यों इतने कंट्रोवर्सीज के शिकार हो गए? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड सिंगर सोनू निगम की। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी। सोनू निगम जैसे बेहतरीन गायक की फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है और शायद यही वजह है कि वो लंबे अरसे से फिल्म दुनिया के पॉलिटिक्स की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर हो गए। तेरे प्यार में हो जाऊं फना। वैसे तो सोनू निगम की गायकी और उनके टैलेंट की कद्र हिंदी सिनेमा के ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों के डर से सोनू को काम नहीं देते हैं। आज हम उन लोगों के नाम का खुलासा करेंगे जिन्होंने इस वर्सेटाइल सिंगर का करियर दफन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों एक मंच पर सरेआम सलमान खान ने सोनू निगम की बेइज्जती की और किस वजह से सोनू निगम एक बड़े आतंकी संगठन की हिट लिस्ट में आ गए थे? इन सारी बातों पर आने से पहले मुंबई में 5 सालों तक सिंगर बनने के संघर्ष की कहानी आपको बताते हैं। कहा जाता है कि सोनू निगम को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली। रिपोर्ट्स की माने तो सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम 15 साल की उम्र में ही घर से भाग गए थे। कई रात रेलवे स्टेशन पर भी सोए और बाद में स्टेज शोज में परफॉर्म करने लगे। सोनू का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। इनकी मां शोभा भी स्टेज शो किया करती थी। अगम कुमार और शोभा ने लव मैरिज की थी। दोनों से 3 बच्चे हुए, सोनू निगम और उनकी 2 छोटी बहनें मिनल और निकिता। सोनू निगम जब 4 साल के हुए तभी से ये अपने पिता के साथ स्टेज शोज, शादियों और पार्टियों में गाने लगे। सोनू की स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई और इन्होंने आगे की पढ़ाई भी दिल्ली विश्वविद्यालय से की। सोनू ने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता से ही ली, जबकि आगे चलकर इन्होंने कुछ गुरुओं से शास्त्रीय संगीत भी सीखा। 19 साल की उम्र साल 1991 में सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए सोनू निगम फरीदाबाद से मुंबई चले आए। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी इंस्पायर थे, इसलिए स्टेज शो में ज़्यादातर उनके ही गाने गाया करते थे। मुंबई आने के बाद इन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से गायन की कला सीखी। सोनू ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपने करियर की शुरुआत फिल्म जन्म से की थी, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, जिसके बाद सोनू को अगला मौका पाने के लिए 5 साल तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद सोनू ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में प्रसारित DD1 के टीवी सीरियल तलाश के एक एपिसोड नंबर 9 के गाने हम है छैला बन गए से की। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सोनू ने बताया कि मुंबई आने के बाद ये इनका पहला रिकॉर्डेड गाना रहा, इसलिए आज भी ये इनके दिल के करीब है। तो छैला बन गए रे बबुआ, छैला बन गए। इसके बाद 1992 में सोनू की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई और इसी के बाद मानो सोनू निगम की जिंदगी ही बदल गई। गुलशन कुमार ने सोनू को टी सीरीज के एल्बम रफ़ी की यादें में गाने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने रफ़ी साहब के गाने को एक नए अंदाज में पेश किया।
द एल्बम खूब पॉपुलर हुआ और उस साल बेस्ट सेलर बन गया। मस्तानी है मेरी महबूब। इसके बाद इन्होंने 93 में आई फिल्म आजा मेरी जान में ओ आसमां वाले गाना गाया, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। इसके बाद सोनू को फिल्मों में काम मिलने लगा और इन्होंने 93 से 94 के बीच करीब 10 फिल्मों के गीतों को आवाज दी। हालांकि 95 में आई गुलशन कुमार की म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। वैसे तो इस फिल्म के ज्यादातर गाने हिट रहे, लेकिन सोनू की आवाज में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का ये गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और सोनू को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। इसके बाद सोनू ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। चलिए बात करते हैं सोनू निगम से जुड़े विवादों की। विवादों की अगर बात करें तो सोनू निगम और सलमान खान के बीच हुए विवाद को भला कौन भूल सकता है, जो सोनू निगम के करियर पर बहुत भारी पड़ा। सलमान खान और सोनू निगम के बीच अनबन की शुरुआत साल 2013 में आई फिल्म किक के गाने हैंगओवर को लेकर हुई थी। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर साजिद नाडियावाला पहले इस गाने के लिए सोनू निगम के पास पहुंचे थे और वो फौरन तैयार भी हो गए, क्योंकि इससे पहले सोनू कई बार सलमान खान के लिए गा चुके थे, इसलिए इन्होंने पैसे की बात भी नहीं की। गाना रिकॉर्ड होने के बाद साजिद ने सलमान खान को बताया कि ये गाना इतना बढ़िया है कि मैं इसे भुला नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद अचानक इस गाने से सोनू निगम की आवाज को हटाकर इसे सलमान खान से गवा लिया गया। खास बात तो यह है कि सोनू को इस बात की खबर तक नहीं दी गई थी। उन्हें मीडिया में आई इस खबरों से इसकी सच्चाई पता चली। हालांकि इसके बाद भी सोनू निगम ने उस समय खुलकर इस पर कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। खैर, इसके बाद अगला वाकया सुनिए। साल था 2015 और मौका था टी सीरीज के इंडस्ट्री में 30 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम सुरों के रंग का, जिसे स्टेज पर होस्ट कर रहे थे सोनू निगम। इस समारोह में सलमान खान भी आए थे। कार्यक्रम के दौरान जब सलमान खान को मंच पर बुलाया गया तो इन्होंने जो कहा वो सुनकर सभी दंग रह गए। दरअसल सलमान भाईजान ने कहा था कि उन्हें फिल्मों में अब गाने के लिए किसी सिंगर की जरूरत नहीं है। अपनी बातों से सलमान खान ये साबित करने पर अड़े हुए थे कि सिंगर का काम बहुत ही आसान होता है। उन्होंने नाम लेकर यहाँ तक कह डाला था कि उन्हें सोनू निगम या फिर किसी और सिंगर की जरूरत है ही नहीं। सोनू निगम ये बात सुनकर अपसेट हो गए थे। सलमान खान ने सोनू निगम को ये भी चैलेंज कर दिया कि वो उनके मुश्किल से मुश्किल गाने को भी गा सकते हैं। सलमान खान ने आखिर सोनू निगम की किस बात से फिल्म किक के उनके गाने को बदल दिया और सार्वजनिक तौर पर उन्हें इस तरह से जलील किया, इसकी वजह तो पता नहीं चल सकी। लेकिन इसी विवाद के बाद इंडस्ट्री में सोनू निगम को तमाम बड़े बैनर्स और म्यूजिक कंपनियों से गाने के ऑफर मिलने बंद हो गए। टी सीरीज जैसी दिग्गज कंपनी ने भी शायद सलमान के दबाव में सोनू निगम से मुंह मोड़ लिया। इस वाकये के बाद सोनू और सलमान के रिश्ते बहुत खराब हो गए। सोनू भी अब सलमान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। वो सलमान के खिलाफ बयान देने लगे। सोनू ने एक बार कहा था कि उन्हें भी एक बार सलमान ने धमकाया था। साथ ही उनके कई गाने दूसरे सिंगर्स की आवाज में डब करा दिए जाते थे। जिस तरह एक वक्त लता मंगेशकर की नज़र टेढ़ी होने पर किसी भी गायक या फिर संगीतकार का करियर लगभग खत्म हो जाता था, आज के दौर में सलमान पर भी ऐसे ही आरोप लगते हैं। वो नाराज होकर किसी को भी बैन करने और करियर बिगाड़ने के लिए कुख्यात रहे हैं। सलमान और सोनू निगम के बीच पंगा हुआ तो तमाम बड़े संगीतकारों ने भी भाईजान के डर से सोनू से गंवाना बंद कर दिया। 2014 के बाद सोनू निगम के पास फिल्म इंडस्ट्री से ना के बराबर काम था। हिंदी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री ने पूरी तरह से सोनू निगम को दरकिनार कर दिया था, लेकिन वो कभी भी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। एक वक्त तो ऐसा आया कि जब खुलकर सोनू निगम सलमान खान से लेकर टी सीरीज का नाम लेने लगे और कई बार बयान दिया कि सिर्फ म्यूजिक माफिया पूरी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक को कंट्रोल करते हैं। उनका साफ इशारा सलमान खान और टी सीरीज की तरफ था। साल 2013 में एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सोनू का टी सीरीज के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने संगीत से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सोनू के फैंस ने उनका सपोर्ट किया और अपना फैसला वापस लेने को कहा और सोनू ने अपना मन बदलते हुए
वापसी कर ली। सोनू निगम अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के चलते कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। ऐसा ही एक बार हुआ 2017 में, जब इन्होंने ट्विटर पर मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर एक पोस्ट किया। सोनू निगम ने अपने ट्वीट के जरिए धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल की आलोचना की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल के एक मौलवी सैयद शाह अतल अली अल कादरी ने फतवा जारी करते हुए ये कह दिया था कि जो व्यक्ति सोनू निगम का सिर मुंडवाएगा, फटे जूतों की माला पहनवाएगा और पूरे देश में घुमाएगा तो वो उसे 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसके जवाब में सोनू भैया भी खुद अपना सिर मुंडवा लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मौलवी से 10 लाख रुपए देने की मांग कर दी। सोनू निगम के इस बयान से कुछ आतंकी संगठन भी खफा थे। उस वक्त महाराष्ट्र राज्य खुफिया विभाग ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी थी कि सोनू निगम लश्कर-ए-तैयबा की हिट लिस्ट में हैं और उनकी जान को खतरा है। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सोनू निगम के एक बयान पर 2018 में एक बार फिर विवाद हुआ। उन्होंने कहा था कि भारत में गायकों के साथ बहुत गलत होता है। यहाँ म्यूजिक कंपनियां भारतीय गायकों से पैसा लेती हैं, जबकि पाकिस्तानी गायकों के साथ ऐसा नहीं होता है। सोनू ने बताया कि भारतीय गायकों को गाना गाने के लिए म्यूजिक कंपनियों को पैसे देने पड़ते हैं, तभी उन्हें गाने का मौका मिलता है। इसके आगे सोनू निगम ने ये भी कह दिया था कि कभी कभी तो लगता है कि अगर हम पाकिस्तान से होते तो अच्छा होता, क्योंकि भारतीय म्यूजिक कंपनियां पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ ऐसा नहीं करती है। इसके अलावा सोनू निगम राधे माँ का सपोर्ट कर भी विवादों में फंस चुके हैं। साल 2015 में सोनू राधे माँ के समर्थन में एक के बाद एक 3 ट्वीट कर उनका बचाव किया था और उनकी तुलना काली माँ से कर डाली थी, जिसके बाद उन्हें विवादों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा सफर के दौरान सोनू निगम ने जेट एयरवेज की फ्लाइट में गाना गाया था, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने फ्लाइट में अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर गाना गाया था। इसके बाद फ्लाइट के पूरे क्रू मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। सोनू निगम के गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर जमकर विवाद हुआ था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद 18 जून 2020 को सोनू निगम ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर अपनी बात कही थी, जिसमें उनके साथ हुई नाइंसाफी और साजिश का नाम खुलकर सामने आ गया। सोनू ने कहा था कि सुशांत के रूप में हम एक एक्टर की मौत के बारे में सुन रहे हैं। कल को हम किसी गायक या फिर संगीतकार के बारे में भी सुन सकते हैं, क्योंकि एक्टिंग इंडस्ट्री की तुलना में म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी बड़े माफिया हैं। इस बयान में सोनू ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने सोनू निगम की बातों का खंडन करते हुए मीडिया में प्रेस रिलीज कर म्यूजिक इंडस्ट्री के पाक साफ होने की दलीलें पेश कर दी थी। इसके बाद तो सोनू भैया खोलकर मैदान में आ गए और कह दिया कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तुम वो वक्त भूल गए हो जब तुम मेरे घर आकर गुहार लगाते थे कि भाई प्लीज मुझे स्मिता ठाकरे, बाल ठाकरे से मिलवाओ, मुझे अबू सलीम से बचाओ। भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीज़ें, है ना? इतना ही नहीं, सोनू निगम ने अपने इस वीडियो में मॉडल मरीना कुंवर का भी नाम लेते हुए धमकी भी दे दी कि भूषण कुमार ने उनसे पंगा लिया तो वो मरीना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा। दरअसल मीटू कैंपेन में मरीना ने भूषण पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस विवाद में भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला ने भी पति के समर्थन में कूद पड़ी थी। बात सोनू निगम की निजी जिंदगी की करे तो इन्होंने मधुरिमा से लव मैरिज की है। दोनों का एक बेटा है। एक शो के दौरान मधुरिमा से उनकी मुलाकात हुई थी। बाद में मुलाकात प्यार में बदल गई। दोनों का अफेयर करीब 7 साल तक चला और 14 फरवरी 2022 को यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन दोनों ने शादी कर ली। शादी के 3 साल के बाद कई वजहों से दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। 2005 के आसपास सोनू निगम का नाम स्मिता ठाकरे और सुनिधि चौहान से जुड़ा था। बात लगभग तलाक तक पहुंच गई थी। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। ये बातें सोनू ने खुद पब्लिकली बताई थी। हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते सुधर गए और अब वो आपसी सहमति से खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं।
भले ही बॉलीवुड में आज सोनू निगम को ना के बराबर गाने मिल रहे हों, लेकिन दुनिया भर में उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आपका क्या कहना है इनके विवादों के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।